प्रिय भक्तजनों, आज मैं जितिया व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इसमें आज हम जीवित पुत्रिका व्रत की 3 कहानियाँ लगातार सुनेंगे और अंत में व्रत का पूरा फल पाने के लिए गणेश जी की कथा सुनेंगे। सबसे पहले जीवित पुत्रिका व्रत में चील और सियार की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार घने वन में सेमल के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में पक्की मित्रता थी। चील को जो कुछ भी खाने को मिलता वह उसमें से आधा भाग सियारन को खाने को देती और सियारन भी चील को ऐसा ही ध्यान रखती थी। दोनों मिल बांट कर खाती थी। इस तरह दोनों का जीवन बड़े ही आनंद से बीत रहा था। एक बार वन के पास में कुछ औरतें जितिया की पूजा कर रही थी। चील ने उन औरतों को बड़े ध्यान से देखा और उनकी पूजा को देखा, उनकी कथा को भी सुना। वे औरतें जितिया व्रत की महिमा सुना रही थी। वे कह रही थी, जितिया व्रत करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं, बांझ स्त्री को पुत्र सुख मिलता है। तब चील ने यह बात अपने मित्र सियारन को बताई। चील और सियारन ने तय किया कि हम भी यह व्रत किया करेंगे। सियारन और चील ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखी प्यासी जंगल में मंगल कामना करते हुए व्रत कर रही थी। रात होते ही सियारन को भूख सताने लगी। जब सियारन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भरकर खाने लगी। चील ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो उसने पूछा, यह कैसी आवाज़ है? सियार ने झट कह दिया, बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। यह उसी की आवाज़ है। परंतु चील को पता चल गया। उसने सियारन को बहुत डांटा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो तुमने व्रत का संकल्प ही क्यों लिया था। सियारन यह सुनकर लज्जा गई, परंतु व्रत भंग हो चुका था। चील ने रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। इस पुण्य के प्रताप से दोनों को अगला जन्म मनुष्य की योनि में प्राप्त हुआ। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनी। सियारन बड़ी बहन बनी तो उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील छोटी बहन बनी तो उसकी शादी उसी राजा के मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में वे दोनों राजा और मंत्री बने। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। सियारन रानी को जो भी बच्चा होता वह होते ही मर जाता, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त हुए। यह देखकर बड़ी बहन को छोटी बहन से जलन होने लगी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपनी बहन के बच्चों को मरवा दूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तब उसने अपनी बहन के बच्चों के सिर कटवाकर डिब्बे में बंद कर दिए, परंतु वे सिर मिठाई बन गए। बच्चों का बाल भी बांका नहीं हुआ। बार बार उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों को मारने का प्रयत्न किया, परंतु हर बार वह असफल ही रही। जितिया व्रत के प्रभाव से उसके बच्चों का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक दिन बड़ी बहन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपनी छोटी बहन से अपनी करनी की क्षमा मांगी। तब छोटी बहन के कहने पर बड़ी बहन ने जीवित पुत्र का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके फल से उसके भी 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। तभी से जितिया व्रत की परंपरा चली आ रही है। जितिया व्रत की दूसरी कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूत वाहन था। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बिठाया, परंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने राज्य का भार अपने छोटे भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में जाकर पिता की सेवा टहल करने लगे। वन में ही जीमूत वाहन को मलयावती नामक राजकन्या से भेंट हुई। दोनों में प्रेम हो गया और उन्होंने आपस में विवाह कर लिया। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन इधर उधर घूम रहे थे कि तभी उन्हें एक वृद्धा रोती हुई दिखाई दी।
जीमूत वाहन ने वृद्धा से रोने का कारण पूछा तो वह वृद्धा रोते हुए बोली कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था कर रखी है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन खाने हेतु एक युवा नाग सौंप देंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट आया है। थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि एक माँ के जीते जी उसका पुत्र मौत के घाट उतर जाए। इसलिए मैं रो रही हूँ। जीमूत वाहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि माँ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा जरूर करूँगा। आज उसके स्थान पर मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वंदे शिला पर जाकर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र जीवित बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसमें लिपटकर गरुड़ की बलि देने के लिए चुनी गई वंदे शिला पर जाकर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से वहां आया और लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गया। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार करके जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा सा भारी हिस्सा नोच लिया। इस पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वे दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी के आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने जीमूत वाहन से उसका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारी कहानी बता दी कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह स्वयं अपने प्राण देने आए हैं। हे गरुड़, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत क्यों नहीं करते? गरुड़ जीमूत वाहन की बहादुरी और दूसरे के प्राण की रक्षा के लिए खुद का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। गरुड़ सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए खुद की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में होते हुए भी दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई एक वरदान मांगो, मैं तुमको वही वरदान दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, आप सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें भी जीवन प्रदान कर दीजिए। गरुड़ ने सबको जीवन प्रदान कर दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, हे जीमूत वाहन, तुम्हारी जैसी इच्छा मैंने वैसा ही कर दिया। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा को सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उनकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। निसंतान को भी संतान सुख प्राप्त होगा। तभी से पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव की पूजा एवं ध्यान के बाद इस कथा को जरूर सुनना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। तीसरी कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज थे। उसके अंदर बदले की भावना बढ़ रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला।
लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि उससे छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था, परंतु उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी आवश्यक था। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन भर के सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में ही उस बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित रहने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बने। तब से ही इस व्रत को करने की प्रथा चली आ रही है। बोलिए जितिया भगवान की जय। इस कथा का पूरा फल प्राप्त करने के लिए गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह हर बुधवार को व्रत करती। वह अपना गुजर बसर फूलों की माला बनाकर बेचती थी, उसी से करती थी, उसी से उसका घर चलता था। उसने झोंपड़ी के पास खाली जमीन में तरह तरह के फूल उगा रखे थे, जिनमें मोगरे, हजारे, चमेली, गुलाब, कनेर आदि फूल थे। उन्हीं फूलों की माला बनाती और मंदिर के बाहर फूलों की माला बनाकर बेचती थी। बुधवार के व्रत में वह एक बहुत सुंदर फूलों की माला बना करके भगवान गणेश जी को पहनाती, हरी हरी धूप चढ़ाती, घी का दीपक जलाती और एक समय व्रत करती। तब एक दिन की बात है, उसका बुधवार का व्रत था। वह गणेश जी के लिए फूलों की माला बना करके लेकर गई। उसने गणेश जी को फूलों की माला पहनाई, हरी हरी धूप चढ़ाई, 4 बेसन के लड्डू चढ़ाए, घी का दीपक जलाया और आरती की। तभी भगवान की माला में से एक फूल बुढ़िया की थाली में गिर गया। बुढ़िया ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। बुढ़िया माई घर आई और उस फूल को अपनी फुलवारी वाले आंगन में डाल दिया। थोड़े ही दिनों में उस फूल से वहाँ एक फूलों का पेड़ उग आया। बुढ़िया का ध्यान उस पेड़ पर उगे फूलों पर गया ही नहीं, लेकिन उसके पड़ोसी का ध्यान चला गया। उस पेड़ पर रोज 2 फूल सोने के उगते थे, जिसे रोज पड़ोसी बुढ़िया के उठने से पहले ही तोड़ लेता था। एक दिन गणेश भगवान ने सोचा, बुढ़िया को मैंने सोने के फूल वाला पेड़ दिया, लेकिन बुढ़िया का तो सोने के फूलों पर ध्यान ही नहीं है। रोज पड़ोसी ही सोने के फूलों को तोड़ कर ले जाता है। जब एक दिन बुढ़िया माई फूल तोड़ रही थी तो भगवान ने दोनों सोने के फूल उसकी झोली में गिरा दिए। उस दिन बुढ़िया का ध्यान उस पेड़ पर चला गया। अब बुढ़िया माई रोज खुद सोने के फूल तोड़ने लगी। इससे पड़ोसी को फूल मिलने बंद हो गए तो पड़ोसी जल भुन गया। उसने सोने के फूल वाले पेड़ की बात नगर के राजा को बता दी। राजा ने सोने के फूल देने वाले पेड़ को बुढ़िया के आंगन से उखड़वा कर खुद के राजमहल में लगवा लिया। बुढ़िया कुछ नहीं बोली। राजा का आदेश सिर माथे पर होता है, लेकिन सोने के फूल देने वाले पेड़ में कांटे उग आए। तब एक दिन वही कांटा रानी के पाँव में लग गया। रानी ने राजा से कहा, महाराज, आपने राजमहल के बगीचे में ये कैसा पेड़ लगवाया है? उसमें तो कांटे उग रहे हैं और वही कांटा मेरे पाँव में चुभ गया। अब आप किसी वैद्य को बुलवाइए। राजा को महान आश्चर्य हुआ कि सोने के फूल देने वाले पेड़ में कांटे उगाए। राजा ने उसी समय वैद्य को बुलवाया, लेकिन वैद्य ने कांटा निकालने में असमर्थता जताई। तब राजा ने बड़े बड़े नीम हकीम डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन सब ने मना कर दिया। तब राजा ने बुढ़िया को बुलाया और पूछा, अरे बुढ़िया, जब यह पेड़ तेरे आंगन में था तो सोने का फूल देता था, लेकिन मेरे राजमहल के बगीचे में लगाते ही इसमें कांटे क्यों उगाए? क्या तू जादूगरनी है या कोई टोने टोट के जानती है? तो बुढ़िया माई राजा से बोली कि हे महाराज, मैं कोई जादूगरनी नहीं, ना ही मैं कोई टोना टोटका जानती हूँ। मैं तो गणेश भगवान की परम भक्त हूँ। मैं हर बुधवार को व्रत करती हूँ। मैंने गणेश भगवान की परम भक्त हूँ। यह सब कुछ मैंने मेरे गणेश भगवान ने किया है। तब राजा ने कहा, अरे बुढ़िया माई, तेरे इस पेड़ का कांटा हमारी रानी के पाँव में चुभ गया है। कोई भी वैद्य, नीम हकीम, डॉक्टर निकालने में असमर्थ है। अब तू ही इस कांटे को निकाल, नहीं तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। जैसे ही बुढ़िया माई ने रानी के पैर पर हाथ फेरा, उसी समय कांटा निकल गया। रानी एकदम से स्वस्थ हो गई।
उसी समय राजा ने वह पेड़ उखड़वा कर वापस बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। बुढ़िया के आंगन में पेड़ लगते ही उसमें वापस से सोने के फूल उगने लगे। राजा ने स्वयं भी यह चमत्कार देखा। उसी रात्रि को गणेश भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, बुढ़िया के आंगन में सोने का फूल देने वाला पेड़ मैंने ही बुढ़िया को दिया है, वह मेरी परम भक्त है। तब राजा ने बुढ़िया को खूब मान सम्मान दिया। राजा ने साथ में उसको खूब सारा धन भी दिया। बुढ़िया के पड़ोसी को दंड दिया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में ये हेला फिरवा दिया कि सभी को बुधवार को गणेश जी का व्रत करना चाहिए। उसके बाद स्वयं राजा भी अपनी रानी के साथ हर बुधवार को व्रत करने लगा और गणेश भगवान का पूजन करने लगा। उस व्रत से राजा के 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए और उससे पूरे राज्य में खुशहाली हो गई और वह इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के ऊपर कृपा की और राजा रानी पर खुश हुए, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, कहानी सुनने वाले के ऊपर और हुंकारा भरने वाले के ऊपर। यह थी जीवित पुत्रिका कथा और गणेश जी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर यह कथा आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।